नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और जैसा कि अब फाइनल हो चुकी है रीट, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अब आप बिल्कुल जुनून के साथ तैयारी में लग जाइए। अब ये जो 50% वाली जो दिक्कत चल रही है, इसको इग्नोर कीजिए। राजस्थान जी के लगेगा नहीं लगेगा, सारी चीज़ें विज्ञप्ति में क्लियर हो जाएगी। आपने जैसा कहा रेगुलर क्लास है, तो हिंदी की जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल रेगुलर चलेगी। और आपका काम है सिर्फ पढ़ना। जो 75% सिलेबस है उसको आप क्लियर कीजिए। समझ आई बात आपको? आपका काम नहीं है उलझना। बीएड बीएसटीसी की लड़ाई में आपका उलझना काम नहीं। वो सरकार जो फैसला करेगी वही फाइनल होगा। आपका काम है किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर पूछिए। और लगातार जो क्लासेस आपको मिल रही है उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए और अच्छे से क्लियर कीजिए। तो आज अपना टॉपिक रहेगा अव्यय। ठीक है, अब देखिए अव्यय क्या होते हैं। अव्यय शब्दों को अविकारी भी कहते हैं। हमने जो स्टार्टिंग की क्लासेस की थी तब हमने बात की थी कि शब्द जो हैं विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं, उनमें विकारी शब्द हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह किए थे। उसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते क्या हैं, सबसे पहले हम इस बात पर बात करते हैं। देखिए, अविकारी वे शब्द जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न न हो, है ना, जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न न हो। अव्यय अर्थात जिनका व्यय न हो। अव्यय यानी जिनका व्यय न हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ जो किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन काल कारक आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे मैं एक शब्द बताता हूं आपको। एक शब्द लिखा मैंने तेज, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहां लिखूंगा राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। मैं आज थोड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो। आप कह रहे हो कि आपका जो थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने में दिक्कत आ रही, तो मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखूंगा और धीरे धीरे लिखूंगा। राम तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द। अगर मैं राम की जगह कर देता हूं सीता तेज दौड़ती है। सीता तेज दौड़ती है। दूसरा वाक्य लिख दिया सीता तेज दौड़ती है। और अब मैं लिख देता हूं बहुवचन, हम तेज दौड़ते हैं। हम तेज दौड़ते हैं। एक शब्द हमने लिया था तेज। अब देखिए, क्या तेज शब्द में अव्यय है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? अविकारी है क्या ये? इस शब्द में चाहे पुल्लिंग था, चाहे स्त्रीलिंग था, चाहे ये एकवचन थे, चाहे बहुवचन थे, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्रिया बदली है किंतु इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यही पहचान होती है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले वही शब्द कौन से कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। यह ऐसे हो जाएगा कि राम तो तेज दौड़ता है और सीता तेजी दौड़ती है और हम सब तेजों दौड़ते हैं। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हो गया तो फिर व्याकरण की जो परिभाषा ही बदल जाएगी। ठीक है, जैसे एक शब्द और ले लेते हैं हम, कल। शब्द हमने ले लिया कल। वही सुरेश कल आएगा। ये तो बात समझ आ गई, है ना। और सीमा कली आएगी। ऐसे आएगा क्या? कली आएगी, है ना, नहीं आएगा। और वे सब कलों आएंगे। ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा। कारण क्योंकि ये शब्द कैसा है? ये अविकारी शब्द है और अविकारी शब्द में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे धीरे। अब बात करते हैं इनके भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। एक खास बात और बता दूं मैं आपको, टॉपिक को अच्छे से देखना। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, उसी तरीके से आपको पीडीएफ में यूट्यूब जो ये वीडियो है इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से समझा उसी स्टेप बाय स्टेप आपको पीडीएफ मिलेगी। अब अव्यय के 4 भेद। सबसे पहला भेद कौन सा है? क्रिया। आज मैं खूब बड़ा लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। और दूसरा भेद कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा? समुच्चय बोधक
अव्यय। और चौथा भेद कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 भेद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 भेद। हम सबसे पहले कौन सा भेद करेंगे? हम करेंगे क्रिया विशेषण। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक बार में ही सारे क्रिया विशेषण जो है क्लियर कर दूंगा। आप बस देखते जाना अच्छे से, और किसी प्रकार की ऐसा नहीं, वीडियो फॉरवर्ड बिल्कुल ना कीजिए, वीडियो फॉरवर्ड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अव्यय टॉपिक है और मैं आपको अच्छे से एक बार पढ़ लोगे, फॉरवर्ड करोगे तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है कालवाचक। ठीक है, कुछ मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूं और डार्क लिखूं, कुछ आप भी थोड़ा वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ाया करो और वीडियो को, मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके देखा करो। कालवाचक। दूसरा भेद होता है स्थानवाचक। तीसरा भेद होता है परिमाणवाचक, और चौथा भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। ये 4 भेद होते हैं, बहुत सरल हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो याद रखना क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयवों को आपस में टकराया जाता है, क्योंकि क्रिया विशेषण संबंध बोधक अवयव में बहुत थोड़ा सा अंतर है। वैसे तो खूब अंतर है, लेकिन इनमें क्या है, सिमिलरिटी रहती है। इस कारण से हम कंफ्यूज यही होते हैं। समुच्चय बोधक तो बिल्कुल अलग है, विस्मयादि बोधक तो मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा। ठीक है, तो इनको आप ध्यान समझ लीजिए, अगला भेद भी ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद सारा क्लियर है। कालवाचक क्रिया विशेषण, सीधी सी बात है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। सबसे पहला भेद कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, काल यानी क्रिया की विशेषता तो बताई जाएगी, किस प्रकार की विशेषता बताई जाएगी? काल यानी समय। जैसे शब्द देखिए, अब, तब, कब, ठीक है, आज, कल, परसों, नित्य, रोज, प्रतिदिन, हमेशा, ठीक है, बार बार। इस प्रकार के हजारों शब्द ऐसे होते हैं जो समय संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे वाक्य लिख लिया, मोहन अब आएगा, राकेश तब गया था, अब तक नहीं आया, तुम कब आ रहे हो, मैं आज पढ़ूंगा, मैं कल बाहर गया था, मोहन परसों आएगा, तुम नित्य स्नान किया करो, वह रोज खेलता है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं हमेशा। अब ये जो शब्द हैं साफ देखते ही पता लग जाता है कि ये कौन से किसके बारे में बता रहे हैं। ये कालवाचक के बारे में बता रहे हैं। शब्द देखते ही पता लग जाएगा कि समय संबंधी विशेषता बताई जा रही है। मैं अभी तक इसमें एक फैक्ट आगे बताऊंगा, पहले एक बार पूरा समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्थान, ये स्थान संबंधी। जैसे क्रिया कहाँ घटित हो रही है, देखिए क्रिया कहाँ, जैसे बाहर, ठीक है, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, आगे पीछे, सर्वत्र, ठीक है, अन्यत्र, ठीक है। इस प्रकार से जो शब्द आएंगे उससे ये पता चलता है कि मोहन बाहर खड़ा है, राकेश भीतर बैठा है, तुम ऊपर जाके पढ़ो, मैं आज नीचे सोऊंगा, राकेश सुनीता के दाएं खड़ा है, ठीक है, तुम लाइन में आगे जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है, तुम पीछे रहो, शांति, सर्वत्र शांति ही शांति है, ठीक है, मोहन कहीं तुम अन्यत्र, जैसे अन्यत्र, वह अन्यत्र होगा या अन्य जगह होगा, है ना, शब्द है। स्थानवाचक। अब परिमाण, फैक्ट पूरे चारों बता दूं, उसके बाद एक चीज बताऊंगा आपको। फैक्ट देखिए, परिमाणवाचक में क्रिया जो है वो कितनी संपन्न हो रही है, क्रिया जो है, क्रिया कितनी संपन्न हो रही है। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, न्यून, ठीक है, कुछ, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, न्यून, ठीक है, तिल तिल, तिल तिल, इस प्रकार के शब्द। तो आज कुछ, मोहन ने कुछ, ये तो विशेषण हो जाएगा। जैसे
तुम, हाँ एक ही हो गया कम, ठीक है। जैसे तुम कम बोला करो, कितना बोलना है, कम बोलना है। वह बहुत बोलता है, कितना बोलता है, बहुत बोलता है। आज उसने थोड़ा खाया, कितना खाया, थोड़ा। अधिक खाया, न्यून, अधिक, ज्यादा। वह तिल तिल करके मरा, कैसे मरा, तिल तिल करके मरा, ठीक है। रीतिवाचक, इसमें क्रिया जो होती है उसके होने का तरीका पता चलता है, जैसे अचानक, ठीक है, सहसा, धीरे, तेज, फटाफट, धड़ाधड़, गटागट, ठीक है। अचानक, सहसा, धीरे, तेज, मीठा, ठीक है। इस प्रकार के शब्द और भी हैं। अब देखिए, वह अचानक मेरे सामने आ गया, अचानक आया, कैसे आया, अचानक आया, ठीक है। वह धीरे धीरे चलता है, मोहन तेज दौड़ा, तुम एक काम करो यहां से फटाफट जाओ, ठीक है। किताबें धड़ाधड़ गिर गई, मोहन सारा दूध घटाघट पी गया, ठीक है। उसने बहुत मीठा गाया, कैसा गाया, मीठा गाया। अब ये तो बहुत सरल सी बात हो गई। मेन चीज क्या है, शब्द चाहे कैसा ही आ जाए हो, मैंने इसमें से काफी शब्द बताए, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे भी तो है मैंने नहीं बताए, इनसे बाहर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आपको खास बात बता दूं, जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा, जो आपको पीडीएफ दूंगा, उसके अंदर कालवाचक के खूब सारे शब्द लिखे हुए, उसके अंदर कालवाचक के खूब सारे शब्द लिखे हुए, स्थानवाचक के खूब सारे, परिमाणवाचक के, रीतिवाचक के खूब सारे शब्द लिखे। आप सिर्फ उन शब्दों को ही अगर रट लोगे ना, उन शब्दों को अगर आप रट लोगे तो भी आपके क्रिया विशेषण गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे तिल तिल शब्द है, इसको ऐसा लगता है, इस तिल तिल शब्द को देखते हैं वह, चलो पहले एक बात करते हैं। आपको पता करना हो कि कहां कौन सा क्रिया विशेषण, तो एक सीधी सी बात है, कब, कहां, कितना और कैसे, ये 4 शब्द है। जैसे वाक्य आया कि राजेश तेज चलता है, एक वाक्य लिया हमने, राजेश तेज चलता है। अब आपको पता करना है, आपको नहीं पता कि इसमें रीतिवाचक है, आपको पता करना है, आपको क्या करना है, जो क्रिया है, क्रिया के आगे ये चारों शब्द लगा के चेक कर लेना, जो उत्तर आ जाएगा वही क्रिया विशेषण होगा। जैसे चलता है कि आगे कब लगाओ, कब चलता है, उत्तर नहीं आया। कहां चलता है, उत्तर नहीं आया। कितना चलता है, उत्तर नहीं आया। कैसे चलता है, तेज चलता है, कैसे चलता है, तेज चलता है। उसने बहुत मीठा गाया, कब गाया नहीं पता, कहां गाया नहीं पता, कितना गाया, थोड़ा कम ज्यादा नहीं पता, कैसे गाया, बड़ा मीठा गाया। बात समझ रहे हो? तो ये आप चारों प्रश्न लगा करके भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। अब एक बात और आती है, जैसे शब्द लिया हमने तिल तिल, वह तिल तिल करके मरा, तो हम सीधा सोचते हैं कि मैंने ये बताया परिमाण में, आपको वह कैसे मरा, तिल तिल करके मरा, तो उत्तर तो कैसे में आ रहा है सर। देखिए परिमाण में कैसे है तिल तिल, देखिए तिल तिल कर, तिल क्या होता है, छोटा होता है। वो क्या कहना चाह रहा है, वाक्य का भाव समझिए कि वो थोड़ा थोड़ा करके मरा, मतलब थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा मरा, फिर थोड़ा मरा, फिर थोड़ा मरा, कहना ये चाह रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए क्या है, कहीं कहीं मान लो कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर मैंने ये खूब सारे शब्द लिखे हैं, तो आप तो याद करने लगे भी हाँ ये परिमाणवाचक के ये शब्द हैं, बस। अब वो शब्द अगर किसी वाक्य में आप देख लो ना, आंख बंद करके आप कर देना, 100% आपका सही ही होगा। आप तो नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, जो वीडियो बता रहा हूँ वो देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद नोट्स पढ़ लेना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अव्यय का। बात समझ आ रही है? चलिए मैं मिटा दूं इसको, आगे चलते हैं। तो आप बस आपको सिर्फ प्रश्न करके देखना है। सबसे पहले तो कब चलता है, जैसे मान लो आ गया कि सर्वत्र शांति ही शांति है, तो कब शांति है नहीं पता, कितनी शांति है नहीं पता, कैसे शांति है नहीं पता, तो कहाँ शांति है, सर्वत्र अर्थात सब जगह शांति है। कहाँ शांति है, सब जगह शांति है। तो इस प्रकार से जब आप करते हो ना, तब जाके आपको एकदम अच्छे से मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता है। अब देखिए दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। मैं आज थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं, अब इससे ज्यादा बड़ा मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे पास जितने संसाधन है उससे मैं इतना ही कर सकता हूं। फिर बार बार 2-4 शब्द लाइन लिखूंगा, फिर मिटाना पड़ेगा। संबंध बोधक अव्यय, जैसा कि इसका नाम क्या है, संबंध बोधक अव्यय। हाँ, मैं मार्कर जरूर चेंज कर सकता हूं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जुड़, मतलब जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उस शब्द का वाक्य के अन्य संज्ञाओं के साथ संबंध बताएंगे। मैं कहता हूं छोड़ो, परिभाषाओं के पीछे उलझो ही मत, परिभाषाएं उलझ, सीधा एक बात याद रखना, शब्द लगभग, शब्द जो होंगे लगभग वही क्रिया विशेषण वाले होंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दो शब्द ध्यान रखने, एक तो से और एक के, बस इतना ध्यान रखना। मैं आप सीधा सीधा अंतर बता देता हूं, ठीक है। जैसे एक वाक्य है, एक वाक्य ले लिया हमने, निर्धनता के मारे किसान आत्महत्या कर रहा है। निर्धनता के मारे किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो चलो ये रहा, ये संबंध बोधक है। कैसे, आगे देखिए, राजेश छत के ऊपर बैठा है। परिभाषा क्या थी, संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा से संबंध बताते हैं। तो निर्धनता का किसान से क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। ये इस तरह व्याकरण में उलझेंगे तो अपने समझ नहीं आएगा। आप ध्यान समझिए, आपको इतना देखना है कि ये क्रिया विशेषण है, आपको पता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इससे ठीक पहले क्रिया विशेषण जो होगा उससे ठीक पहले अगर कौन से दो शब्द के या से मिल जाए तो आंख बंद करके संबंध बोधक अव्यय कर देना, गलत नहीं होगा। देखिए, राजेश छत के ऊपर बैठा है और राजेश छत ऊपर, सॉरी राजेश छत, छत हटा दो क्योंकि ये संज्ञा आ जाएगी फिर संबंध हो जाए। राजेश ऊपर बैठा, दो वाक्य है, सिंपल से दो वाक्य हैं। राजेश ऊपर बैठा है, इसमें क्रिया विशेषण है, और राजेश छत के ऊपर बैठा है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। निर्धनता के मारे किसान आत्महत्या कर रहा है, निर्धनता के मारे किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं खूब इसके खूब एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि आपके गलती, जल के बिना जीवन संभव नहीं, जल के बिना जीवन संभव नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसके बिना, के बिना। मैं तो आपको ट्रिक पकड़ा रहा हूं, आप पकड़ना नहीं पकड़ना आपके हाथ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट देने की, फिर भी अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। गुरु दक्षिणा, सबको गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर दीजिए, आपको अगर समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है गलत है तो भी गलत कमेंट भी कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप, विद्या बांटने से बढ़ती है। घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए, रोटो जड़े अंगार में कहो चेला खिंडवाए। कि घोड़ा अड़ रहा है, पान सड़ रहा है, विद्या बिसर जाए, भूल रहे हैं, कहो चेला किस लिए, तो उत्तर मिलता है फेरना। घोड़े को फेरना जरूरी है। पान के ऊपर भी कब वो कहते हैं ना, पान को भी घुमाना, फेरना, डंडी फेरना, चूना के कत्थे से फेरना जरूरी है। और विद्या का भी रिवीजन बहुत जरूरी है। और सरस्वती बांटने से बढ़ती है। ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंचाइए। मैं पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक करवाता हूं, तो जो भी साथी, ऐसा मत सोचिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो ज़्यादा पढ़ लेगा, कुछ नहीं होगा। कोई किसी के भाग्य की नहीं खाता है ना, कोई किसी के भाग्य की नहीं खाएगा। आप ज़रूर शेयर कीजिए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे राजेश शाम से पहले आ गया। राजेश शाम से पहले आ गया। देखिए, पहले शब्द है ना, कालवाचक है, लेकिन उससे पहले क्या आ गया, उससे पहले से आ गया, और से आते क्या हो गया, इसमें संबंध बोधक। जैसे एक शब्द है वह दिन भर, ये तो मार्कर बड़ा फीका है, दूसरा लेना पड़ेगा। वह दिन भर उदास बैठा रहा, वह दिन भर उदास बैठा रहा। अब इसमें जो एक शब्द आया है, इसमें शब्द आया भर, ये शब्द भी क्या है, संबंध बोधक है। तो मैंने इसमें जो पीडीएफ आपको मतलब अवेलेबल करवाई है, जो मिलेगी आपको, उसमें क्या है कि इसमें भी जो कौन कौन से शब्द आएंगे संबंध बोधक में और किस तरह से आएंगे, वो भी अच्छे से लिख कर रखा है, तो वो पढ़ते ही क्लियर हो जाए। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो वह दिन भर उदास बैठा रहा, मार्क ये रहा, ठीक है। जैसे आपको और बताता हूँ, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को दूसरा उदाहरण लेते हैं। माता जी के सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। माता जी के सामने बोलने की किसी, देखिए किसके सामने, सामने शब्द कहाँ किसका है पहले तो ये बताओ। सामने खड़ा है, मोहन सामने खड़ा है। मोहन कब खड़ा नहीं पता, मोहन कितना खड़ा नहीं पता, मोहन कैसे खड़ा नहीं पता, मोहन कहाँ खड़ा है, सामने खड़ा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन इसके आगे क्या आ गया, इसके आगे आ गया के। मैंने आपको ट्रिक ही पकड़ा दी, इससे बाहर जाता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, है ना। बात को कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए। माता जी के सामने है, फैक्ट पकड़ ली, नाड़ पकड़ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं है। हर टॉपिक की अच्छे से पकड़ी है। माता जी के सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है, सीधी सी बात है। के सामने आ गया, बात क्लियर है। बात क्लियर क्या है कि एकदम संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे धन के लिए, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं बाबत। धन के लिए लोग भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। धन के लिए लोग भटकते रहते हैं। अब फिर से वही, के लिए भटकते हैं। देखिए एक चीज नोट कर लेना, के लिए से पहले यहां भी संज्ञा होगी, लगभग यहां संज्ञा मिल जाती है। 90% 99% मिलेगी आपको, क्योंकि यही तो संबंध बोधक अव्यय है। धन के लिए, धन के बाबत लोग भटकते रहते हैं। आजादी से पहले, आजादी से पहले लोग आजादी से पहले लोग बहुत दुखी रहते थे, ठीक है। या यूं कहें कि धन के लिए भटकते हुए जो मुगल थे वो भारत में आए थे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री आतंकवाद के ऊपर भाषण देंगे, आतंकवाद के ऊपर भाषण देंगे, ठीक है। तुम्हें अध्यापक के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब ये जो शब्द है, मैं कह रहा हूं आप कोई 10% ऐसे शब्दों को छोड़ दें अपन, ठीक है। जैसे मैं यूं कहूं कि तक, मोहन अब तक नहीं है। ये जो एक शब्द आया है तक, से के तो लगते हैं पहले, ये तो लगता है पहले, ये शब्द लगता है बाद में। कौन सा शब्द, तक। मोहन अब तक नहीं आया। अब इसमें क्या है, ये तक बाद में लगता है, तो भी कौन सा अव्यय आ जाता है, संबंध बोधक। तो यानी कहने का मतलब 10% शब्द ऐसे हैं जो बाद में लगेंगे, बाकी के सबसे पहले के और से जरूर लगेंगे। जैसे तुम यहां तक कैसे आए, यहां तक। अभी यहां तक ये शब्द है ना, ये संबंध बोधक अव्यय को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे और बताता हूं, मेरे घर के आगे, मेरे घर के आगे मंदिर है, मेरे घर के आगे मंदिर है। वही सिंपल सी बात है, के आगे। अब आप देखिए, मोहन आगे खड़ा है, ये तो है क्यों, कौन सा, मोहन आगे खड़ा है, ये तो है क्रिया विशेषण, और के आगे है तो इसका मतलब संबंध बोधक अव्यय। तुम मेरे सामने हो, ये क्रिया विशेषण है। तुम मेरे घर के सामने हो, ये संबंध बोधक अव्यय है। तुम पीछे खड़े हो, ये क्रिया विशेषण है। तुम रोहन से पीछे खड़े हो, ये संबंध बोधक अव्यय है। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़, ये फैक्ट समझ आ गया, और मैंने आपको पकड़ा ही दिए, शब्द हाथ में पकड़ा दिए। अब छोड़ो मत इसे, अब दिमाग में सेट कर लो कि से और के आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सिलेबस तो होने दो पहले, और हो जाएगा सिलेबस, टेंशन मत लो आप। अब आप कहते हो सर रेगुलर क्लास लो, रेगुलर मानता हूँ, रेगुलर लेनी चाहिए, लेकिन सुविधाएं जितनी है उतना मैं कर पा रहा हूँ। बाकी तो देखो किस्मत की बात है, फिर भी आपको सिलेबस करवा दूंगा जो बात बोली है आपको उसमें। और देखिए फर्स्ट ग्रेड, मैं ये यूट्यूब क्लासेस जो है मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए चलाना चाहता था, लेकिन बीच में रीट आई और रीट के खूब मैसेज आए, और इसीलिए मैं भी अपने राह से भटक गया, और फर्स्ट ग्रेड का तो एक वीडियो डाला और रीट में चलने लग गया। फिर अब सोच रहा हूँ कि रीट कंप्लीट करवाने के बाद ही फर्स्ट ग्रेड में जाऊँगा। तो जब मैं कर रहा हूँ तो जैसे भी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है वीडियो, आने दीजिए, और आप तो उस पढ़ने में ध्यान रखिए,
ठीक है, तो ये है संबंध बोधक अव्यय। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं समुच्चय बोधक, तीसरा अव्यय है, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। इसमें या तो दो शब्दों को जोड़ेगा, ठीक है, या दो वाक्यों को जोड़ेगा, वाक्यांशों को जोड़ेगा, और या फिर दो वाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है। शब्द कौन से? वही सारे, और, तथा, एवं, ठीक है, एवं, अन्यथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ताकि, वो जो हमने वाक्य के अंदर किए थे वो सारे शब्द आ जाएंगे। लेकिन इसमें आने का जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें हम दो भेद करेंगे। इसके हम थोड़ा विस्तार से करेंगे समुच्चय बोधक को, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। समुच्चय बोधक का जो सबसे पहला भेद होता है ना, वो होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण एक भेद होता है, और दूसरा होता है व्याधिकरण, ठीक है। ये दो भेद हैं। अब जो समानाधिकरण है उसमें भी जो दो भेद आएंगे, उसके भी चार भेद आएंगे। चार भेद कौन से? संयोजक, पहला आएगा संयोजक, दूसरा आएगा विभाजक, तीसरा आएगा विरोध, मतलब विरोध दर्शक कह सकते हैं, विरोध, और चौथा आएगा संयोजक, विभाजक, विरोध, परिणामात्मक आएगा, परिणाम दिखाएगा, ठीक है, परिणाम, ठीक है। तो अब ये जो चार परिणाम दर्शक जो होंगे, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक लिख देता हूं। अब इसमें देखिए संयोजक में क्या होता है, मैं पहले सिर्फ समानाधिकरण के बता रहा हूं भेद, है ना। वैसे तो इतना विस्तार से नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन विस्तार से देख लें। संयोजक मतलब जोड़ते हैं, संयोजक मतलब जोड़ने वाले, जैसे और, एवं, व, तथा, ये जोड़ने वाले। विभाजक क्या है? या, अथवा, ठीक है। विरोध दर्शक जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, मतलब विरोध करेंगे। ये तो राम गया और श्याम आया, विभाजक राम या श्याम, राम आएगा या श्याम आएगा। विरोध दर्शक तुम्हें मना किया था लेकिन तुम आगे, विरोध किया जा रहा है। परिणाम जैसे इसलिए, पत्ते पीले थे इसलिए झड़ गए, ठीक है, परिणाम दिखाएगा। और अब बात करते हैं व्याधिकरण की, व्याधिकरण की बात करते हैं, ठीक है। पहला है इसमें कारण बोधक, कारण बोधक। अब जो कारण बोधक है, ठीक है, और दूसरा है संकेत बोधक, और तीसरा है स्वरूप बोधक। कारण बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, ठीक है। कारण बोधक में जैसे, कारण बोधक में जैसे कारण बताया जाएगा, जैसे रोहन मास्टर जी के घर जाता है क्योंकि वह मैथ पढ़ता है। तो वो मास्टर जी के घर जाने का कारण क्या है? क्योंकि वो मैथ पढ़ता है। तो इसमें जो इस प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे क्योंकि, ठीक है, ताकि, इस प्रकार के आ जाएंगे, क्योंकि, ताकि, इसलिए कि, ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। कारण बताएगा कुल मिला के। संकेत बोधक आपने जो पढ़ा था, कारण कार्य बोधक, वाक्य के अंदर कारण कार्य बोधक पढ़ा था, वही है। जैसे यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी, यद्यपि, यद्यपि, तथापि, है ना। और स्वरूप बोधक होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा वाक्य कहकर और बाद में उसकी व्याख्या बताते हैं। जैसे मानो, अपना उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं होता, मानो, ठीक है, एक ही बता रहा हूं मैं इसका उदाहरण। स्वरूप बोधक जैसे तुम्हारे हाथ फूल से हैं, अर्थात कोमल है। तो मानो या अर्थात, ये भी आ गया, ठीक है। तुम्हारी कलाइयाँ कुसुम सी है, मानो
सॉरी, तुम्हारी कलाइयाँ, ये सुनो मैं लिख देता हूँ, तुम्हारी कलाइयाँ कोमल है मानो कुसुम हो। बस अर्थात या मानो, पूरा बात कहकर लास्ट में उसकी व्याख्या या एक संकेत करने के लिए एक शब्द बताया है, तो ये स्वरूप बताते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है। कलाइयों का स्वरूप कुसुम जैसा है, कोमल है, इसका मतलब वो फूल सा स्वरूप है। तो इस प्रकार से ये समुच्चय बोधक अव्यय भी होते हैं। ये अपने आप में बहुत अलग है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग है। मेन जो दिक्कत आती है वो आती है अपने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में, जिसके लिए मैंने खूब सारे शब्द, लगभग 8-10 किताबों से बढ़िया ढूंढ के शब्द जो हैं वो मैंने एक नोट्स में तैयार कर रखे हैं, वो आप पीडीएफ देख लेना। और ये वीडियो जो आप देख रहे हो, आपको अव्यय टॉपिक एकदम क्लियर रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको ये टॉपिक आता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ चाहे वर्ण हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय, उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अव्यय के अंदर भी अब आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, निश्चित मान के चलो, ठीक है। और चौथा आपको पता है विस्मयादि बोधक शब्द, जो चौथा भेद है। तो अब विस्मयादि बोधक के बारे में आपको क्या बताएं। विस्मयादि बोधक चौथा आप सब जानते हो, इसमें कोई विशेष कुछ भी नहीं है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। कुछ जीवन में क्या होता है कि हर चीज़ शब्द से कहकर बता देना, मतलब अपनी भावनाओं को बताने के लिए अपने पास शब्द नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे बनाए गए हैं, जैसे